नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जबलपुर में 11.51 करोड़ की जमीन का खेल, फर्जी एग्रीमेंट से हड़पने की कोशिश। करोड़ों की जमीन पर जालसाजी, सौदे के बाद भी कब्जे की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। संस्कारधारी जबलपुर से एक बड़ा जमीन विवाद अब आपराधिक रूप लेता नजर आ रहा है, जब करोड़ों रुपए के सौदे में फर्जी दस्तावेजों और दबाव बनाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जबलपुर से बड़ी खबर। ग्राम तेवन निवासी राम नारायण विश्वकर्मा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर नागपुर निवासी दीपक जैन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। शिकायत के अनुसार वर्ष 2022 में करीब 5.375 एकड़ कृषि भूमि का सौदा 11.51 करोड़ में तय हुआ था, जिसमें आरोपी द्वारा 50 लाख रुपए अग्रिम दिए गए थे। लेकिन आरोप है कि इसके बाद शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसी दौरान आवेदक के भाई का निधन हो गया और उक्त भूमि अन्य लोगों को विधिवत रजिस्ट्री के माध्यम से विक्रय कर दी गई। इसके बावजूद आरोप है कि दीपक जैन ने फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि दस्तावेजों में हस्ताक्षरों में भी भिन्नता पाई गई और उन पर तथा उनकी मां पर दबाव बनाकर जमीन अपने नाम कराने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, आरोप है कि आरोपी द्वारा दी जा रही रकम से 5 गुना तक की मांग की जा रही है। कानूनी स्थिति या पूरा मामला वर्तमान में सिविल कोर्ट में लंबित है, लेकिन आवेदक ने इसे धोखाधड़ी, कूट रचना और दबाव बनाने का गंभीर मामला बताते हुए पुलिस से बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। श्रेय टीवी इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता या जांच का विषय। करोड़ों की जमीन से जुड़ा यह विवाद अब गंभीर आपराधिक आरोपों में बदलता जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और जांच में क्या सच सामने आता है। श्रेय टीवी ब्यूरो चीफ जबलपुर विद्या रायकवार की खास रिपोर्ट। हाँ, आवेदक रामनारायण विश्वकर्मा की ओर से यहाँ पे एसपी महोदय को ज्ञापन देने हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इसमें अभियुक्त जो है दीपक जैन, पिता महेंद्र कुमार जैन, जो भारतीय भवन लाड़पुरा अमरदीप टाकीज के पास इतवारी नागपुर सिटी के निवासी हैं, उनके द्वारा एक 100 रुपये के स्टैम्प में इनके बड़े भाई से, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनसे एक विक्रय अनुमति पत्र निष्पादित किया और उक्त फर्जीवाड़े में उनने पूरे परिवार की सामूहिक रूप से पूरी संपत्ति का निष्पादन कराया। फिर उसके पश्चात कुछ बयाना राशि देकर शेष एक खसरे का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है और उसमें पूरे परिवार को फंसाकर इनके मां के विरुद्ध और परिवार के सभी सदस्यों के विरुद्ध एक सिविल केस में न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है। चूँकि यह पूरा कूट रचित और फर्जी मुकदमा प्रस्तुत किया है और हमारे जो है आवेदक, उनके द्वारा अभी तक इसकी जांच के लिए सन 2022 में भी एसपी महोदय को एक पुराना सूचना पत्र प्रेषित किया गया था, उसकी जांच नहीं हुई, जिससे इनके विरुद्ध कोई एफआईआर कार्रवाई नहीं हो पाई। आज पुनः इसी संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि इसकी विधिवत जांच करके इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कठोरतम सजा के लिए दंडिक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि उससे पूरा परिवार विगत 4 वर्षों से पीड़ित है और मानसिक आर्थिक रूप से परेशान है। ठीक है, इसकी 3-4 बार शिकायत हो चुकी है और इसमें सभी पक्षकार लोग वहाँ कोर्ट में अपना अपना पक्ष भी रख रहे हैं। आज यहाँ आए एसपी महोदय को यह ज्ञापन दिया है, उन्होंने बोला ठीक है, भेड़ाघाट थाने को हम रिमार कर रहे हैं, पुनः इसकी जाँच करके समीक्षा करेंगे। मैं प्रदीप दुबे एडवोकेट रामनारायण विश्वकर्मा की ओर से यहाँ आवेदन ज्ञापन प्रस्तुत किया है। सर, एक ज्ञापन आया था। तेवर थाना भेड़ाघाट क्षेत्र में रहने वाले रामनारायण विश्वकर्मा ने जमीनी विवाद संबंधी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें कोई दीपक जैन के द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी करने की बात कही गई है। वो तत्काल भेड़ाघाट में भेजा गया है। उसमें जाँच कर ली जाएगी, दस्तावेज देख ली जाएगी और अगर इसमें कोई इस तरह की त्रुटि पाएगी तो आवेदक के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
7 में आ जाने को